छोटी बहू। कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन फिलहाल आई लव यू से ही काम चलाना पड़ेगा। हना, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू। जब मैंने आपको पहली बार देखा था ना, तभी से आपका दीवाना हो गया था मैं। और जब आपको पहली बार देखा था ना, तो मैं समझ गया था कि भगवान ने हमारे बीच एक कनेक्शन बनाया है, जिससे हम फ्यूचर में साथ होंगे। वैसे आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हो। सब कुछ बोलकर बताना पड़ेगा क्या? समझ गया। आना, मुझे अब जिंदगी में कुछ भी नहीं चाहिए। आप मेरी मंजिल थी और मैं अपनी मंजिल तक पहुंच चुका हूं। आप अपना ख्याल रखना। अच्छा, आप एक काम कीजिए, ये कुछ पैसे हैं, ये आप रखिए। क्यों? ये किस लिए? आपके खर्चे के लिए। आप कुछ दिन रुकने वाली है ना यहाँ पे। अच्छा, तो पति होने का फर्ज अदा कर रहे हैं आप। अगर आपको यही समझना है तो यही समझ लीजिए। थैंक यू सो मच, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है। शादी में कुछ रुपए मिले थे, वो यूज कर लूंगी। पड़े हुए हैं मेरे पास। आपको बताया तो था मैंने कल। हाँ, आपने बताया था, लेकिन आप ये भी रख लो ना, कोई बात नहीं। आप यहाँ रुकोगे तो जरूरत पड़ी जाएगी इन पैसों की। अच्छा, इसके बाद की जिंदगी के लिए तो इससे कई ज्यादा पैसे लगेंगे। पूरी जिंदगी का खर्चा नहीं उठा पाएंगे आप, इसलिए मेरी चिंता करना छोड़ दीजिए। कहीं एक ही रात में उस लड़के ने कोई काला जादू कर दिया हमारे छोटू पर तो? ऐसे कैसे काला जादू कर देगी? अरे 9 महीने अपने पेट में पाला है मैंने उसे। ये कोई बाहर की लड़की एक रात में उसको अपने वश में कर लेगी क्या? छोड़िए ना ठाकुर जी, पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना, सारा काला जादू निकल जाएगा। दीदी, आपको मारने की कोशिश करी है उसने, मर्डर का चार्ज लगेगा, ऐसा बता रहा था पोल्टू। हाँ भाभी, मैं तो चाहती हूँ कि वो लड़की पूरी जिंदगी ना जेल में सड़ती रहे। हाँ, अब इतने बड़े अपराध की इतनी बड़ी सजा तो होनी ही चाहिए ना। छोड़ो ये सब, मुझे मंदिर जाने दो। अब अगर गुस्से में आ गई ना, फिर पता नहीं मैं किसी को क्या बोल दूंगी। आती हूँ। हाँ भाभी, जल्दी लौटिएगा। और अर्जुन भी आता ही होगा ना, वहाँ से सीधा ऑफिस तो जाएगा नहीं, माँ का डर जो है। अब पर भाभी, मैं ये कहना चाहती थी कि आपको ना इस बात को सख्ती से लेने की जरूरत है। क्या है ना कि अब वो लड़की तो मायके में रहेगी, इसलिए मुझे डर है कि हमारा छोटू कहीं ऑफिस से छुट्टी लेकर रोज रोज उसके घर ना चला जाए। बस इस बात का ख्याल रखिए। नहीं, मैं तो बस सावधानी बरतने के लिए कह रही थी ना। वैसे ठाकुर जी, आपके पति का देहांत शादी के कुछ ही दिनों में हो गया था ना, मतलब यूं ही कोई 1 आध साल। ज्यादा वक्त तो मिला नहीं होगा आपको उनके साथ रहने का। भाभी, इतने सालों बाद ये सवाल क्यों उठा रही है आप? नहीं, बस यूं ही याद आ गया। कुछ ही दिनों में आप विधवा हो गई थी, 1 आध साल में घर गृहस्थी संभालने का मौका कहाँ मिला होगा। उसके बाद तो तुरंत आप मायके आ गई थी ना। मैंने आपसे प्रॉमिस किया ना कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं आपको यहाँ से वापस ले जाऊंगा। प्लीज ट्रस्ट मी। अगर ऐसी बात है तो फिर इन रुपयों की क्या जरूरत है? तो इसका मतलब आप मुझसे कुछ भी नहीं लेना चाहते हो? नहीं, अगर जरूरत नहीं है तो क्यों लूं? और सच में अभी इन रुपयों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो रहने दीजिए। वैसे एक और बात कहनी थी। तो आप प्लीज अपनी माँ का ना थोड़ा ख्याल रखिएगा। खाने की कमी होने की वजह से वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई हैं और घर के बाकी लोगों की उम्र कम है, इसलिए दिखाई नहीं देता, लेकिन सब लोग अंदर से ना बहुत कमजोर है। मैल न्यूट्रिशन कहते हैं इसे।
मेरा मतलब है आधा पेट खाने की वजह से शारीरिक पौष्टिकता में कमी आती है और आपकी माँ की उम्र हो गई है, उन्हें अच्छे से खाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप मेरी माँ का इतना ख्याल रखते हैं और देखो ना, माँ आपको ही मिसअंडरस्टैंड कर रही थी। जाने दीजिए ना, अब माँ को मुझे लेके कोई गलत फहमी है, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मैं उनकी हेल्थ को लेके आपको सावधान ना करूं। वैसे भी आप ही कहते हैं ना, एक दिन सारी गलत फहमियां दूर हो जाएंगी। आप लोगों को तो कुछ ख्याल होता नहीं कि घर की औरतें ठीक से खा पी भी रही हैं कि नहीं। मैं बता रही हूँ, ये सारी आदतें बदलना ना बहुत जरूरी है। कम से कम घर के बड़ों के खाने में कुछ चीजें ऐड करना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे सबको प्रोटीन की सख्त जरूरत है। मैं इन सब चीजों का ध्यान जरूर रखूंगा, आई प्रॉमिस। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? ये जो भी बातें अभी आपने कही ना, इसकी वजह से मेरे दिल में आपके लिए जगह और भी बढ़ गई और आपने प्रूव कर दिया कि मैंने अपनी लाइफ पार्टनर एकदम सही चुनी। पता है ना, मेरे घर का जो ये दम घुटने वाला सिस्टम है ना, मुझे पूरा भरोसा है कि आप उसे बदल दोगे। आना, सब लोग आपकी बात मानेंगे, आप सबकी मुस्कान बन जाओगे, मुझे पूरा भरोसा है आप पे। अब आप अपना ध्यान रखो, मैं निकलता हूँ और बहुत जल्दी आपको यहाँ से लेकर जाऊंगा। मेरे दिल का दुख तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। सब कुछ तो लगभग आपके सामने ही हुआ था। उनके गुजरने से पहले ही मैं पेट से हो गई थी। जब मेरा बेटा पैदा हुआ था तब तक तो वो गुजर चुके थे। मेरे बेटे को तो अपने बाबा का चेहरा देखना भी नसीब नहीं हुआ। फिर बड़े भैया मुझे यहाँ वापस लेकर आ गए। मेरे बेटे की अच्छे से परवरिश की आप सबने, मेरा भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा। मैं अच्छे से समझती हूँ कि आपने अचानक ये बात क्यों उठाई। घुमा फिरा के बात करने की आदत है आपको। बड़ी भाभी, मैं भी समझ गई कि आप क्या कहना चाहती है, कि मैं किसी का भला नहीं देख पाती हूँ। ठीक ही तो है, वो जो छीन लिया गया मुझसे, वो मैं दूसरे को क्यों मिलने दूँ? और वो लड़की तो इस घर पर अपना हक जताने लगी थी, उसे कैसे इतनी आसानी से छोड़ देती मैं? नहीं तो 2 दिन बाद मुझे ही घर से बाहर निकाल देती। इसीलिए सबसे पहले मैंने उसी का काम तमाम कर दिया। ठाकुर जी, ठाकुर जी, क्या बात है? कहाँ खो गई? नहीं भाभी, बस आपकी बातों से उनकी याद आ गई। इतने साल हो गए हैं ना, फिर भी उनका चेहरा साफ साफ नजर आता है मुझे। छोड़िए ना ये सारी बातें, आप मंदिर जाइए। आती हूँ। हाँ ठाकुर जी, छोटी ख्याल रखना। हाँ माँ, माँ, भाभी, आपने माँ को देखा है क्या कहीं? अब माँ तो शायद। माँ कहाँ है? हाँ, माँ के साथ इतना बड़ा धोखा किया, इसका अंदाजा भी है तुझे? कैसा धोखा पिशीमुनी? आप क्या बातें कर रहे हैं? कल मैंने टुकुन दादा को फोन करके इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं नहीं आ पाऊंगा। पिशीमुनी, कमर तक पानी भरा हुआ था, बारिश रुकी ही नहीं बिल्कुल भी, ना बस थी ना ट्राम था, तो कैसे आता मैं? छोटू, जिस घर से कोई रिश्ता ही नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है, तो उस घर में कैसे रात बिता सकता है? उल्टू दादा, वहां मेरे पास रुकने के सिवाय और कोई ऑप्शन था ही नहीं, तो मैं क्या करता? आप लोगों ने आना के साथ रिश्ता खत्म कर दिया, लेकिन मेरा रिश्ता उसके साथ खत्म नहीं हुआ है और आगे भी चलता रहेगा ये रिश्ता, क्योंकि वो मेरी पत्नी थी, है और रहेगी।
वैसे भी अग्नि को साक्षी मान के मैंने 7 फेरे लिए थे आना के साथ। इतनी सी गलती के लिए मैं उसे अकेले नहीं छोड़ सकता। बड़े घर की छोटी बहू के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।